ओके। चलिए क्वेश्चन देखिए। एचआरएम में पहला क्वेश्चन से आप लोग को मिला होगा। मैं थोड़ा सा बेसिक चल रहा हूँ आप लोग को, बेसिक चल ओके। रहा हूँ, बेसिक आप लोग ओके। हाँ चलिए। ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट में इससे आप क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट टॉपिक आप लोग का है इंट्रोडक्शन है, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन से है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट में स्टडी क्या करना हम लोग को। ह्यूमन एक्टिव रिसोर्सेस पहले ध्यान देंगे। एक्टिव रिसोर्सेस में क्या क्या होता है, जैसे लैंड हो गया, मनी हो गया, मशीन्स, मटेरियल्स, मैनेजमेंट, टाइम, प्लेयर्स, और एक फन दिया टॉपिक दिया हुआ है। यानी ह्यूमन रिसोर्सेस में हम लोग का ह्यूमन एक्टिव रिसोर्सेस की मैं बात कर रहा हूँ। एक्टिव रिसोर्सेस में क्या क्या होता है, जैसे हमको लैंड मैन्युफैक्चर होता है, ज़मीन, पैसा भी चाहिए, मशीन, मटेरियल चाहिए, तो उसका प्रबंधन कैसे करेंगे वो भी चाहिए, समय का इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे, ध्यान देंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को अगर रन करना है, चलाना है, किसी ऑर्गेनाइजेशंस को, किसी भी संस्था को यदि चलाना है, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि मेन पावर उसको की आवश्यकता होगी। मेन पावर की आवश्यकता होगी तो मेन पावर में हम लोग दैन देंगे। मेन पावर में क्या होता है, लेबर का वैकेंसीज होगा, सिलेक्शंस होगा, उनका रिक्रूटमेंट होगा, एक प्रोसेस होगा, दैट इज ए प्रोसेस। तो हम देखेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। सबसे पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज क्या सा कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ डिफिनेशन मिलेगा आप लोग को। एक डिफिनेशन दिया हुआ है सैमुअल जॉनसन का, मानव संसाधन प्रत्येक संस्था का मूलाधार, मर्म एवं सफलता का रहस्य होते हैं। वो टॉपिक मिलेगा आपको देखने के लिए। हम लोग देखते हैं क्या कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स में आपका ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि किस प्रकार से मानव संसाधन का यूटिलाइज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। लेवल में भी आप लोग पढ़े होंगे, लेवल में भी मिडिल लेवल, टॉप लेवल, लोअर लेवल। तो उसमें किस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में देखेंगे मैनेजर्स चाहिए, और लो लेवल में वर्कर्स, पार्टिसिपेट करने वाले कौन कौन चाहिए। तो हम लोग को सब जगह ह्यूमन एक्टिविटीज का, ह्यूमन रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं बार बार। आपका किसी भी अगर वर्कर्स के विषय में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन का कल्पना नहीं किया जा सकता है, वर्कर तो चाहिए ही, एनी हाउ चाहिए। तो इन लोग को हम लोग किस रूप से यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं इन रिसोर्सेज को। अगर मान लीजिए किसी फॉर्म में अगर उसको मैन पावर चाहिए, वर्कर लेबर चाहिए, तो क्या कॉन्टेक्ट करता है सबसे पहले। तो अगर मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उसके थ्रू डाटा प्रोवाइड होता है, वो लेकर के उससे कॉल कर देता है, या विज्ञापन निकालता है, विज्ञापन करता है। विज्ञापन निकालने के बाद उनको क्या सिलेक्शन करता है, आपका रिटन एग्जाम लेता है, वाइवा लेता है, और उन लोगों को क्या करता है कि उस जॉब के लिए इंटरव्यू लेने के बाद से सिलेक्शन करता है, सिलेक्शन करके ट्रेनिंग देता है, फिर प्रॉपर वे में हम लोग को अपॉइंट कर देता है। तो हम लोग ये चीज़ ध्यान देना होगा इसमें कि टोटल ह्यूमन के ऊपर में भी जो हम वर्कर्स को लेकर के ही जो हम उनकी एम्प्लॉयमेंट और क्या आवश्यकता होती है मैनेजमेंट में, प्रबंध में, इन सब को हम स्टडी करते हैं इस कंसेप्ट में। अब हम लोग देखेंगे इवैल्यूएशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इससे क्या इवैल्यूएशंस है आपका, किस प्रकार से। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक ध्यान दीजिए, समझ जाएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे आप लोग। इसमें देखेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज से मैनेजमेंट में इसका जो डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार डेवलपमेंट हुआ। यहाँ देखेंगे मानव संसाधन प्रबंध की अवधारणा की उत्पत्ति 1980 के दशक में, मध्य में, 1980 से क्या हुआ, इसका स्टार्टिंग हुआ कॉन्सेप्ट, जिसको पास्कल एवं एथोस और पीटरसन एवं वाटरमैन
इन लोगों के द्वारा क्या किया गया, सफलतापूर्वक कंपनियों का प्रतीक जारी किया, क्योंकि वे अपने आप को सफल मानते थे। अमेरिकन सोसाइटीज फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसका भी अपना कॉन्सेप्ट है। 1983 में जो ह्यूमन रिसोर्सेस एक सर्कल के रूप में, फील्ड के रूप में डेवलपमेंट किया था, विकास किया था। तो हम लोग को देखना है क्या कि किस प्रकार से किसी भी वर्कर को यदि हम अपॉइंट करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे तो उनको हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, उनको ट्रेनिंग देना होगा वर्कर को, और उनका डेवलपमेंट करना होगा। डेवलपमेंट इन द सेंस ऑफ आफ्टर द ट्रेनिंग्स दैट यू वांट टू ए स्किल्ड वर्कर। अब वह स्किल्ड वर्कर की आपकी आवश्यकता होती है। स्किल्ड वर्कर कैसे होगा, जब भी कोई व्यक्ति का ट्रेंड होगा तो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन अच्छा करेगा। जब प्रोडक्शन अच्छा करेगा तो स्वाभाविक है कि मेरा उसका क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ेगी और मिनिमम कॉस्ट आपका होगा, कॉस्टिंग आएगा, और वो एफिशिएंट होगा। मतलब जो वर्कर्स है वो क्या होगा, थोड़ा सा एलिजिबल्स होगा, मतलब कि स्किल्ड होगा इस वर्क करने के लिए। हमको उसके साथ साथ देखना होगा क्या, जो भी मेरा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन जॉब डिजाइंस, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, सिलेक्शन ऑफ स्टाफिंग। आप लोग बार बार स्टडी करते होंगे प्लानिंग करना। ये प्लानिंग जो फैक्टर होता है, फर्स्ट फैक्टर प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन प्रत्येक में प्लानिंग आपके इंपॉर्टेंट होता है। किसी काम को हम कैसे करेंगे, द वर्क हाउ टू डू, व्हेन टू डू, व्हाई टू डू एंड वेयर टू डू, दैट इज प्री एस्टिमेटिंग इज कॉल्ड ए प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है, हम लोग को किस काम को कैसे करना है, कब करना है, किस तरह करना है और किसके द्वारा करना है, इसको यदि आप पूर्वानुमान हम लगा लेते हैं, फोरकास्टिंग कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ए प्लानिंग। उसको हम क्या कहेंगे, प्लानिंग कहेंगे, यानी नियोजन कहेंगे हिंदी में। क्लियर। तो ये अपने स्टडी करते आ रहे हैं प्रबंध का मैनेजमेंट के अंतर्गत। तो हम लोग को जो भी प्लानिंग करना है आपका, किसके अंतर्गत करना है, आपका ह्यूमन के विषय में करना है। मतलब कि वर्कर्स हो गया, लेबर्स हो गया, स्टाफ हो गया, सिलेक्शन करेंगे, किस प्रकार से सिलेक्शन करेंगे। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजर्स का कुछ काम होता है इसमें। मैनेजर वर्ड सुने होंगे आप लोग, बार बार हमेशा सुनने को मिलता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मतलब मैनेजर क्या फंक्शन होता है, मैनेजर क्या होता है, हु कैन मैनेज दैट वर्क्स, दैट इज कॉल्ड मैनेजर। किसी वर्ष को काम को कैसे करना है, जिसके विषय में मैनेज कर देता है, जिसको काम करने का प्रबंधन करा देता है, प्रबंध करा देता है, उसे केवल प्रबंधक बोलते हैं, मैनेजर वर्ड यूज करते हैं। आप लोग साउंड जा रही है आप लोग को? यस सर। हाँ ठीक। तो हम लोग को यहाँ क्या करना है, आपका उसका क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन होता है। मैं बार बार डिस्कशन कर रहा हूँ कि अगर मान ली किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्टाफ की आवश्यकता होगी तो क्या करेगी, एडवर्टाइजमेंट निकालेगी, विज्ञापन निकालेगी। विज्ञापन निकालने के बाद से क्या करेगी, उसको फॉर्म कर लेगी, सिलेक्शन करेगी, सिलेक्शन होने के बाद से आपका ट्रेनिंग देगी, तब जाकर के जॉब के लिए वो फाइंड करेगी। वो सब प्रोसेस होता है। तो आप किसी चीज़ को आप प्लानिंग करते हैं, मैनेजमेंट का मेन फैक्टर होता है प्लानिंग करना। प्लान करेंगे किसी विषय में, उसके बाद से जो मैनेजर जो होता है उसमें, वो आप देखते होंगे बहुत सारा आपका कि उसको मैनेजरियल फंक्शंस कार्य करना पड़ता है, प्रबंधकीय कार्य करना पड़ता है। प्रबंधकीय कार्य में ही मैं डिस्कशन कर रहा हूँ बार बार। प्लानिंग होता है, फर्स्ट पहला पॉइंट नियोजन होता है, प्लानिंग होता है। प्लानिंग समझ गए आप लोग, दैट इज हाउ टू मेक ए प्लान। इट्स मीन्स व्हाट, आप चाहते हैं क्या कि मान लीजिए कि हमको पिकनिक ऑर्गेनाइज करना है, पिकनिक जाना है। तो आपने पिकनिक जाने के लिए विषय में सोचा कितना एक्सपेंसेस होगा, कहाँ जाएंगे, क्या सोर्सेस होगा, किस बस से करें जाएंगे, कार से जाएंगे, कितने स्टूडेंट जाएंगे, कितना एक्सपेंसेस होगा। आपने क्या किया, सब बना लिया, एक्सपेंसेस का एस्टिमेट कर लिया, अनुमान लगा लिया, और यहाँ बैठे बैठे आप गए भी नहीं, टोटल आप एक इमेज कर लिए, इमेजिंग फिगर बना लिए, दैट इज ए प्लानिंग। उसको प्लानिंग कहते हैं। उसका मेन आपका मैनेजर फंक्शन आता है। उसके बाद से ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स व्हाट, ए ग्रुप ऑफ मेन वर्किंग टुगेदर फॉर ए सर्टेन मोटिव। व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो एक साथ मिल करके किसी कार्य को करता है, जिसके इसको निश्चित उद्देश्य होता है। व्यक्तियों का एक समूह,
दैट मीन्स व्हाट, उसमें आप लोग क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट से। मतलब व्यक्तियों का एक समूह होता है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंपॉर्टेंट आप लोग पढ़े भी होंगे पहले भी। व्यक्तियों का एक समूह होता है, तो व्यक्तियों का समूह कैसे होगा वो ध्यान दीजिए। ए ग्रुप ऑफ मेन वर्किंग टुगेदर, इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग यहाँ देखे होंगे, जैसे सर्कल बना दिए हम। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे गुड एग्जाम्पल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज ग्रुप ऑफ मेन वर्किंग टुगेदर फॉर ए सर्टेन मोटिव, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये होगा हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। ये व्यक्तियों का समूह है, ये ग्रुप ऑफ मैन, व्यक्तियों एक समूह है जो एक साथ मिलकर के कार्य करता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। क्लियर। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या देखे थे, फर्स्ट पॉइंट प्लानिंग देखे थे, प्लानिंग देखे थे। सेकंड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट हो गया ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन देखें, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर आएंगे हम लोग डायरेक्टिंग आएंगे, कोऑर्डिनेशन आएंगे। डायरेक्टिंग में क्या होता है, डायरेक्टिंग 1 2, यहाँ ही देखिए 3 यहाँ कर देते हैं। डायरेक्टिंग हो गया। डायरेक्टिंग के बाद से यहाँ देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग होगा, कंट्रोलिंग होगा, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। और ध्यान दीजिएगा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे कंट्रोल लास्ट टॉपिक होता है, एक मोटिवेशन भी होता है, इसमें एक मोटिवेशन भी होता है, मोटिवेशन प्लस मोटिवेशंस। अब डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे आप लोग का पहला पॉइंट की प्लानिंग समझा दिए। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्रुप ऑफ मैन, ए ग्रुप ऑफ मैन वर्किंग टुगेदर फॉर ए सर्टेन मोटिव, दैट इज कॉल्ड ए ऑर्गेनाइजेशन। यानी व्यक्तियों का ये क्या है, समूह है, ये सब लोग ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। व्यक्तियों का समूह, न कि जानवरों का समूह। आप देखिए कहीं भी जानवर लोग पूरा 10-12 एक जगह बैठ जाती है, कुत्ते लोग एक जगह 5 साथ बैठे रहते हैं, तो उसका एक मोटिव आपको होना चाहिए। मोटिव होगा व्यक्तियों का, ग्रुप होगा, उसको ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, ना कि एनिमल्स का। ध्यान देना चीज होता है। कोऑर्डिनेशन टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन सहयोग होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए बीच में, तालमेल, सही तालमेल बैठना चाहिए, कर्मचारियों के बीच में काम करने के लिए तालमेल बैठना चाहिए। मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन उसके पास नेक्स्ट पॉइंट है। मोटिवेशन मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी कार्य के प्रति उसकी जिज्ञासा को उत्पन्न करना, जिज्ञासा, मोटिवेट करना, मतलब उसकी जिज्ञासा को उत्पन्न करना, उसको जिज्ञासा होगा, ये उसका इंटरेस्ट को लाना ही मोटिवेशन का। क्लियर। हाउ मोटिवेट मतलब उस कार्य के प्रति उस व्यक्ति की रुचि को लाना ही मोटिवेशन का है। उसके बाद से हम लोग का है कंट्रोल। तो ये हो गया कंट्रोल, समझते हैं आप लोग, वर्ड जानते हैं कंट्रोल मतलब ओवर ऑल द एक्टिविटीज, जितनी एक्टिविटीज है उसके ऊपर में क्या करना, सही से वाच करना कि कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कंट्रोल में आता है, उसका मतलब आता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजर्स। पहला पॉइंट था मैनेजरियल फंक्शंस, ये था मैनेजरियल फंक्शंस। क्लियर। इसके बाद आएंगे ऑपरेटिंग फंक्शंस। ऑपरेटिंग फंक्शन में क्या करता है, ऑपरेटिंग फंक्शन में यहाँ पाएंगे हम लोग, देखेंगे ऑपरेटिंग फंक्शन में सबसे पहले मानव संसाधन की प्राप्ति, एक्विजिशंस ऑफ एचआर, मानव संसाधन की प्राप्ति वो करता है कि किस प्रकार से हम लोग को आपका कहाँ से रिसोर्सेस मिल सकता है, इसकी जानकारी प्राप्त करता है। मानव संसाधन विकास, डेवलपमेंट करता है उसके बाद से इनका, फिर मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति, फिर उनका इवेल्यूशन करता है, किस प्रकार से इवेल्यूट करेंगे, एकीकरण तथा रखरखाव, औद्योगिक संबंध। ये हो गया हम लोग का सेकेंड्स आपका मानव संसाधन, ये क्या बोलते हैं, परिचालनात्मक यानी ऑपरेटिंग फंक्शंस। नेक्स्ट आएंगे सहायक कार्य, उसके बाद से आते हैं सपोर्टिंग फंक्शंस। सपोर्टिंग फंक्शन में जैसे मान लीजिए एडवाइजरी फंक्शन हो गया, उसमें हो सकता है, उसमें एडवाइस मतलब फंक्शन कर सकता है, उसमें
सपोर्टिंग फंक्शन भी कुछ कर सकता है उसमें। इस प्रकार से हम लोग का क्या हुआ है, ये फंक्शन ऑफ मैनेजर, एचआर मैनेजर, मैनेजर वर्ड हो गया। अब उसका क्या दायित्व होता है, एचआर मैनेजर क्या दायित्व होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे, देखेंगे आपका कि जिस प्लानिंग के थ्रू एचआर की अपॉइंटमेंट होती है, नियुक्ति होती है, उसको फुलफिलमेंट करना, उस चीज को पूरा करना। उसके बाद से ये क्या करता है, परामर्शदाता भूमिका के रूप में मानव संसाधन को प्रोत्साहित करता है। वो प्रोत्साहित करता है आपका इस भूमिका के लिए एज ए एडवाइजर के रूप में। मध्यस्थ भूमिका वो क्या करता है, लेबर वर्कर्स यानी लो लेवल टू टॉप लेवल के बीच में एक मिडिल मैन काम करता है, मध्यस्थता का कार्य करता है। विभिन्न समस्याओं को, लो लेवल की समस्याओं को अप लेवल में पहुंचाना, ये सब इसको क्या, इसका लाइबिलिटीज होता है, दायित्व होता है। जिस कार्य के इसके अपॉइंटमेंट हुआ उसको फुलफिल करना, पूरा करना, ये सब आता है किसमें, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर का फंक्शन में आता है। फिर उसके क्या चैलेंजेस होता है देखेंगे आप लोग, चैलेंज देखेंगे उसके लिए किस प्रकार से होता है, कब बहुत सा मार्केट कंपटीशन होता है, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ होती हैं, और जो एक रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप होता है, श्रम शक्ति की आकृति में बदलाव, बहुत सारा रीजन हो सकता है, स्ट्राइक हो सकता है, लॉकआउट हो सकता है, बहुत से कंडीशन हो सकता है, जो कि इसको फेस करना पड़ता है हम लोग को, एचआर मैनेजर को फेस करना पड़ता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर का हमने देखा फंक्शंस, कार्य, कार्य क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अंतर्गत मैंने आपको गाइड किया कि किस प्रकार से हम लोग विभिन्न रिसोर्सेज से ह्यूमन एक्टिविटी, विभिन्न रिसोर्सेज में से ह्यूमन एक्टिविटी में से हम लोग एचआर मैनेजर को क्या क्या अडॉप्ट करना पड़ता है। ह्यूमन एक्टिविटीज में ही डिस्कस किए थे आपका लैंड, वेल्थ, भूमि, संपत्ति, यंत्र, पदार्थ, मटेरियल जितना होगा आएगा, उसमें से हम लोग जो एक्टिव होता है उसको यूज करता है, यूज करके उसमें एचआर मैनेजर अपना फंक्शन करता है। चलिए, तो क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करेंगे आप लोग, 1 या 2 क्वेश्चन नंबर क्या था बोलिए तो, 1 या 2 नंबर क्वेश्चन एनीबॉडी। मानव संसाधन प्रबंध क्या है, इसके उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। हाँ ठीक, तो लगभग इसी के ऊपर में आपका व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, अब हम डिस्कशन कर रहे थे आपका, उसी के विषय में कर रहे थे। इससे क्या उद्देश्य होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर किए ही। उद्देश्य जैसे मान लीजिए किसी भी फॉर्म को चलाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं उसको, क्लियर, प्लानिंग करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य में ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट यह, प्रभावशाली एवं उपयुक्त मानव संसाधन नीतियों को विकसित करना, संगठन के लिए सही व्यक्तियों का चयन करना, सही समय पर सही जगहों पर लाना तथा उन्हें संगठन के उद्देश्य से जोड़ना। मैं इसको थियोरेटिकल मतलब की गाइड कर चुका हूँ, फिर मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको। मानव संसाधन की कार्यक्षमता को विकसित करना, उन्हें समूह भावना विकसित करना, संगठन में कार्यरत मानव संपदा का भरपूर एवं प्रभावशाली उपयोग करना। ध्यान दीजिए, हम बेसिकली देखेंगे उसका क्या उद्देश्य होता है। सबसे पहले कि जिस जिस उद्देश्य के लिए उसकी अपॉइंटमेंट की गई है, डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्स दैट यू हैव टू डू दैट एवरी वर्क्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशंस एंड अचीविंग ऑफ योर गोल्स। क्लियर, पहला पॉइंट होता है। अब सभी व्यक्तियों का उसमें सिलेक्शन करना, चयन करना, चुनाव करना कि जो जो उस फॉर्म के लिए एबल है और कैपेबल है, उनका अपॉइंटमेंट करना, प्रोपर रूप से ट्रेनिंग देना और एक कड़ी के रूप में कार्य करना। इसका उद्देश्य होता है कि लो लेवल टू टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करना, एक मिडिल मैन काम करता है ये एचआरएम मैनेजर। क्लियर, इस टॉपिक आप देखेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद, मानव संसाधन नीतियों को परिभाषित कीजिए और इसके उद्देश्यों को लिखिए। ठीक, तो मानव संसाधन नीति यानी पॉलिसी, क्या पॉलिसीज है, किस प्रकार से आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन से जो एचआर मैनेजर है, पॉलिसी किस प्रकार से उसमें लागू करता है।
फर्स्ट हमको बेसिक आना होगा, इसमें हिस्ट्री स्टार्ट करना होगा। इसका पॉलिसी में आइए, इंफॉर्मेशन इन सिस्टम। आप लोग क्वेश्चन में वाइज आंसर उसको स्टार्ट कीजिए लिखना धीरे धीरे, या आप हेल्प ले सकते हैं थोड़ा सा, नेट का भी हेल्प, बुक्स अवेलेबल नहीं है, नेट का हेल्प ले सकते हैं। उसी भी टॉपिक वाइज आप प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए। प्लानिंग पॉलिसीज, इसमें टॉपिक नहीं दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर डिस्कस करते रहेंगे पॉइंट आपका। ध्यान दीजिए, इसमें अगर मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा इसमें लेबर से खास करके, वर्कर से खास करके स्टडी करना होता है हम लोग को। इसमें किस प्रकार से उन लोगों को वीआरएस यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम हैंडल, मतलब वर्कर्स को फैसिलिटी देती है कंपनी लेने के लिए। यानी आपका सर्विस बचा हुआ है, फिर भी अगर यदि आप चाहें तो वर्कर को वीआरएस के थ्रू, वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत आप सर्विस छोड़ सकते हैं, जॉब छोड़ सकते हैं, नौकरी से अपनी समाप्ति कर सकते हैं। इसे बहुत बहुत सा पॉइंट ऑफ स्टडी करना है, इसको देखना है। कंपनी का हमारी लॉकआउट होती है तो लॉकआउट यानी कंपनी ही बंद कर देती है। वर्कर काम करना चाहता है लेकिन कंपनी क्या चाहती है कि मेरा प्रोडक्शन ना हो, काम ना हो, काम ही अगर लॉसेस हो रही है, चाहे मतलब मार्केट में सेल नहीं हो पा रहा है, तो कंपनी खुद चाहती है हम क्या करें, कंपनी कुछ दिन के लिए बंद कर दें, उसको लॉकआउट कहेंगे। और ये क्या पॉलिसीज होता है आपका, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर का क्या पॉलिसीज होता है, नीतियाँ क्या होती हैं, है ना। तो नीति में इसको होता है क्या कि अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन जिस उद्देश्य के लिए, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिस उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना की गई है, उस गोल को अचीवमेंट करना उसकी, मतलब कि जो मैनेजर जो अपॉइंटमेंट जिस जिस चीज़ के लिए हुआ है उसको अचीवमेंट करना, सही रूप से आपका अगर मान लीजिए कंपनी एक्ट के आधार पर अगर फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन है, उसको क्या करना, हम लोग को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। और कंपनी आर्टिकल्स पढ़े होंगे आप लोग, मतलब कि कंपनी सीमा नियम, कंपनी अंतर नियम, जो कोई प्रोविजन है रिगार्डिंग उसको वाच करना, उसके आधार पर ही कुछ वर्क फंक्शनल वर्क हैंडल करना। यानी जो भी मतलब कि कंपनी एक्ट में जो प्रोविजंस है उस प्रोविजंस को फॉर्म में लागू करना, उसके आधार पर काम करना, प्रोडक्शन लेना, वर्कर अपॉइंटमेंट करना, नियुक्ति करना, उनको ट्रेनिंग देना, एक्सेट्रा सब इसी पॉलिसीज में आती है, पॉलिसी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। शैक्षिक सेना वित्त योजनाओं पर विस्तृत निबंध लिखिए। फिर से बोलिए, क्या क्या चाहिए? स्वैच्छिक सेना वित्त योजनाओं पर एक चीज डिस्कस कर दिया जस्ट, विस्तृत निबंध लिखिए। अभी जो मैं बता रहा वीआरएस, उसी को हिंदी में बोलते हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, कोई वीआरएस बोलते हैं उसको। वीआरएस का मतलब होता है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। और इसके अंतर्गत व्यक्ति अगर सर्विस नौकरी कुछ साल बचा रहता है, फिर भी कंपनी उसको क्या करती है कि आप अपने इस वर्क से आप छोड़ दीजिए, उसके बदले में आपको कंपनी पैसा देगी, आप क्या करते हैं रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन अपने स्वेच्छा से आप लेते हैं, उसको बोलते हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम या वीआरएस। और आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव संसाधन प्रबंधन को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? बढ़ते आप। और बाकी लोग साउंड नहीं सुन रही आप लोग इधर में? मेघा, शीतल? यस सर, सुन रहे हैं। और ये सृष्टि कांटेक्ट हुई है? सृष्टि का तो नहीं दिख रहा है कनेक्ट, और मेघा का भी नहीं दिख रहा है। मेघा का नहीं हुई है, टाइम तो बोले थे, फिर भी थ्योरी मिस कर दे रही है लोग। 5 ही 9 स्टूडेंट थे ना, 4 नहीं हुए हैं। यहाँ करेक्ट करते तो यहाँ पर आ जाता, अभी तक नहीं आया है, इसलिए व्हाट्सएप लोग मैसेज स्टार्ट करके मैसेज कर देते हैं आप लोग को। चलिए फिर कनेक्ट हो गए, ध्यान दीजिए। तो आपने कहा क्या क्या चैलेंजेस है, चुनौतियां है, समझ में आ रहा है आप लोग ना? समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ ठीक, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या चुनौतियां है। तो ह्यूमन रिसोर्सेस
में आपका मैनेजर को आपको बहुत सारा इसके पास चुनौतियाँ होता है। तो जस्ट इसके पहले हम थोड़ा सा हिंट तो कर ही दिए थे आप लोग, अगर ध्यान नहीं दोगे तो रिपीट करते हैं। तो चुनौतियाँ में क्या होता है उसको कि चैलेंज उसको हो सकता है कि लेबर शॉर्टेज हो, लेबर की सही समय पर अपॉइंटमेंट ना हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशन आ जाए फर्म को बंद करने के लिए, फर्म को हैंडल करने के लिए, चेंजिंग करने के लिए, उनके रेगुलेशन से संबंधित आ जाए, वर्कर्स को पेमेंट से संबंधित आ जाए। तो ये सब आपका बहुत सारी उसको मतलब फॉर्म चेंज करना पड़ता है। प्राइसिंग मार्केट फ्लक्चुएट कर जाए, रेट आपका मार्केट में क्या हो, प्रोडक्शन ना हो, मार्केट में सेलिंग प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन मार्केट में सेलिंग रुक गया हो, उस टेक्निकल इशू के चलते आपका फॉर्म में आपका ऐड ना हो रहा हो, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब प्रोडक्शन ना हो रहा हो, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू रॉ मटेरियल शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, ड्यू टू लॉकआउट, ड्यू टू यूनियन पॉलिसीज, यूनियन पर्सन अगर मान लीजिए इंटरफेयर करता है उसमें फॉर्म बंद करा देता है। तो बहुत सारी चैलेंजेस क्या होता है एचआर मैनेजर को आपका फेस करना पड़ता है और हैंडल करना पड़ता है। चलिए और थोड़ा क्वेश्चन आगे पढ़ते रहिए, मैं उस तरह जवाब देते रहूंगा। सर 5 में प्लानिंग है वो तो बतला दिए, आगे बतला है 6 में। हाँ बोलिए बोलिए। भर्ती का क्या अर्थ है? भर्ती को प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन कीजिए। चलिए मैं बार बार आप लोग कह रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ कि थोड़ा सा और उसको डीपली में आ रहा हूँ, थोड़ा डीपली आ रहा हूँ। क्या डीपली में? जैसे सिलेक्शन के विषय हम बोले थे, आप लोग के भर्ती के विषय में बोले थे। तो भर्ती करना, क्योंकि आप देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रेलवे है, रेलवे ऑलरेडी एक बोर्ड, आरआरबी उसको बोलते हैं हम लोग, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवे हो गई चाहे बैंक हो गई, इन लोग अपना ही रिक्रूटमेंट करने की एक बोर्ड के रूप में परमानेंटली वर्क, फंक्शनली वर्क में रखा हुआ है। एक दिन का काम नहीं होता है, एक कंटिन्यूसली वर्क चलते रहता है। तो कैसे कंटिन्यूसली वर्क चलेगा? तो किसी भी फॉर्म में अगर मान लीजिए किसी वर्क को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है उनको, किसी वर्क को चलाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि हमको देखना पड़ता है कि वर्कर की कितनी आवश्यकता है फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन में। वर्कर कितनी आवश्यकता है, तो जितनी वर्कर की आवश्यकता होगी, जितना आवश्यकता होगा वर्कर का, उसके आधार पर क्या करेंगे, उसका विज्ञापन निकालेंगे, एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे। तो पहले जमाना था विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट पेपर में आता था, न्यूज पेपर में आता था, वॉल राइटिंग होता था। वॉल राइटिंग के बाद से क्या होता था, उसके बाद से लाउड स्पीकर हुआ करता था, तो एक्सेट्रा करके विज्ञापन सिनेमा हॉल में चलता था। तो अब क्या हो गया है, आज का दौर हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गई, नेट पर आपका विज्ञापन आ गया, फेसबुक पर आ गया, कंपनी के साइट पर आ गया। वर्कर ने देखा और देख करके, हेलो, देख करके वर्कर ने क्या किया कि मतलब अप्लाई किया, जो पर्सन अपॉइंट होना चाहते हैं अप्लाई किया। तो अप्लाई करने के बाद से उनको क्या होता है कि फॉर्म को ली जाती है, फॉर्म को लेकर छटनी की जाती है, फॉर्म छटनी करने के बाद से उनको लेटर दी जाती है एग्जामिनेशन के लिए, एग्जाम लिया जाता है, रिटर्न एग्जाम जैसे ही आपका खत्म होता है तो उसके बाद से क्या किया जाता है, रिटर्न एग्जाम के बाद से उनको वाइवा लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू लेने के बाद से उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग देने के बाद से जॉब ऑफर किया जाता है, जॉब पर रखा जाता है। ये टोटल प्रक्रिया आपका रिक्रूटमेंट कहलाती है, भर्ती कहलाती है। यस, इट इज कंप्लीट अ प्रोसेस। व्हाट इज रिक्रूटमेंट? इट इज ए कंप्लीट अ प्रोसेस विच इज ऑलवेज रन, हमेशा स्टार्ट रहती है। ऐसा नहीं कि एक बार बाहर निकल गया वैकेंसी करके वो उस डिपार्टमेंट बंद हो गया, ऐसा नहीं। वो कंटिन्यूसली वर्कर रिटायर होते रहेंगे और उनको वैकेंसीज होती रहेगी। ये सब हम लोग क्या चीज़ है, ये सब हम लोग का कंप्लीट एक प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट उसको भर्ती करते हैं। क्लियर? और चलिए नेक्स्ट। कार्य पर नियुक्ति से क्या अभिप्राय है? कार्य पर नियुक्ति के सिद्धांत लिखिए। अच्छा ठीक, और कोई साउंड नहीं सुन रही है क्या? और किसी का आवाज नहीं आ रहा आप लोग में से? और किसी का आवाज नहीं आ रहा? 5 मिनट सुन रहे हैं सर। कुछ क्वेश्चन ने आवाज साफ सुनाई दे रही है? आ रहे हैं आवाज। हाँ आ रहे हैं।
हाँ, हाँ। आ रहा तो हमको लग रहा है कि यहाँ आप लोग सुन रही है, नहीं सुन रही है, तो थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए ना। मतलब थ्योरी इस तरह से गाइड कर रहे हैं, आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। यस सर। टॉपिक वाइज मैं कर सर दे रहा हूँ अभी, टॉपिक वाइज कर दे रहा हूँ, फिर डीपली मैं इन करूंगा, धीरे धीरे इन करूंगा। थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा जो सिलेबस में जो पढ़ना है वो चीज मैं थोड़ा सा आप लोग के माइंड में कर दूं, ताकि आप लोग आंसर लिख सके। ठीक है, चलिए। तो हम लोग दिमाग में देखें, प्लानिंग प्लानिंग तो आप लोग लगभग इंटर से ही पढ़ते आ रहे हैं, टॉपिक देखते आ रहे हैं। तो उसके बाद भी हम आगे आगे बढ़ेंगे आपका, जैसे भी आप देखे लिए। तो हम लोग ध्यान दीजिए, टोटल स्टडी आप देखेंगे, बहुत सारे स्टील प्लांट है आपका, या फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन लोग स्पेशल आपका एक HR डिपार्टमेंट रखता है, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट रखता है, जिसका काम ही क्या होता है कि संबंधित मतलब कि वर्कर्स के विषय में, वर्कर्स फैसिलिटीज के विषय में, वर्कर्स रिक्वायरमेंट के विषय में क्या होता है, इन लोग कंटिन्यूसली लगातार उसके विषय में रिसर्च करते रहता है, जानकारी प्राप्त करते रहता है। जैसे जानकारी प्राप्त होती रहता है, तो उसके आधार पर उसमें क्या क्या और आवश्यकता है, वर्कर्स को क्या अच्छा किया जा सकता है, ये सब चीज़ का रिसर्च होते रहता है। तो ये कंटिन्यूसली एक काम वर्क होते रहता है किसी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि बिना वर्कर्स का, बिना लेबर्स का, बिना ह्यूमन पावर्स का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्पना नहीं किया जा सकता है। तो ये हम लोग का रीजन हो गया, मेन रीजन हो गया कि बिना वर्कर्स का, लेबर्स का कोई फर्म नहीं चल सकता है। उस स्थिति में जो भी वर्कर्स होंगे उनकी प्रॉपर वैकेंसीज, प्रॉपर रिक्रूटमेंट करना, बहाली करना, ट्रेनिंग करना, टोटल इस HR डिपार्टमेंट का काम होता है, फंक्शन होता है, जो फंक्शन करता है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें आप लोग का थोड़ा सा आगे मैं बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे करके। बहुत सारा टॉपिक आप लोग स्टडी करना है HR में। HR में देखेंगे इसमें हम लोग, हाँ बोलिए, कोई डाउट। जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस देखेंगे, कार्य की प्रकृति देखेंगे, किस कार्य प्रकृति होता है, विश्लेषण देखेंगे, स्टडी करेंगे। और ये सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस तक का हो गया। इसमें सबसे एक मेन टॉपिक होता है ट्रेनिंग। आप लोग का देखिए, ध्यान दीजिए, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग किस प्रकार से दी जाती है, क्या उसका ट्रेनिंग का टेक्निक्स है, मेथड्स है, बहुत सारा मेथड्स है। तो ट्रेनिंग के लिए देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी अगर वर्कर्स को या स्टाफ को जो काम करना चाहता है, अगर उसके विषय में प्रॉपर जानकारी आप नहीं देंगे, तो स्वतः ही अच्छा से काम नहीं कर पाएगा। जब अच्छा से काम स्वतः नहीं कर पाएगा, तो जानकारी नहीं होगी, तो उसकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी उसकी उसकी कम आएगी। इस स्थिति में ट्रेनिंग आवश्यक होता है। तो ट्रेनिंग देने के लिए कौन कौन सा टेक्निक यूज करते हैं हम लोग? एक होता है क्या, कार्य पर प्रशिक्षण, यानी जहाँ काम करना उसको वहीं पर डायरेक्ट हम ट्रेनिंग, मतलब उसके उस काम के विषय में समझाते हैं, बताते हैं, एक हो गया। दूसरा हो गया आपका वेस्टिबल ट्रेनिंग, मतलब द्वार प्रकोष्ठ प्रशिक्षण एक होता है। और तीसरा होता है आपका कार्य से पृथक प्रशिक्षण, यानी 3 तरह से टेक्निक ट्रेनिंग का यूज किया जाता है। और कार्य पर पहला आएंगे, कार्य पर प्रशिक्षण कैसे होता है। अब जैसे मान लीजिए जिस परिवेश में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप रह रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम हो रहा है, तो आपको सीनियर के अंडर में जूनियर को रख दिया जाता है असिस्ट करने के लिए। उसको असिस्ट करते करते जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। बहुत सारा उसमें होता है, क्या चीज़ है कि अगर मान लीजिए आपको अलग से क्या बोलते हैं, बीच बीच में ट्रेनिंग दिया जाता है, बीच बीच में। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में देखिएगा, संस्था में देखिएगा, तो उन लोगों को बीच बीच में एक एक्सपर्ट को बुला करके उन लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करता है, मतलब प्रशिक्षण देता है, बीच बीच में रिफ्रेश करता है माइंड को, ताकि उस व्यक्ति को, उस वर्कर को, उस लेबर को उसके प्रति जिज्ञासा हो, काम करने में जिज्ञासा हो। ये सब चीज़ होता है हम लोग को ये HR में। तो HR हमेशा वर्कर्स के विषय में रिसर्च करना, वर्कर के विषय में जानकारी प्राप्त करना, वर्कर आपका क्या कर रहा है, वर्कर्स क्या और एक्सपेक्टेशन कर रहा है फॉर्म से, क्या आवश्यकता उसको है, इन सब बातों को ध्यान दे करके ही हम उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको दूर करने की कोशिश करना, समस्याओं को करना, ये टोटल HR डिपार्टमेंट हैंडल करता है ये सब चीज़। चलिए, और नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोग वित्तीय प्रबंध से क्या समझते हैं? किसी संगठन में वित्तीय प्रबंध का क्या महत्व है? ठीक, ध्यान दीजिए। अब यहाँ हम देखेंगे, हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कशन का पॉइंट है, इसमें एक एक टॉपिक पर 2-2 क्लास लग जाएगा आप लोग का। मैं थोड़ा शॉर्टली बता रहा हूँ। वित्तीय प्रबंध के रूप में, वित्तीय प्रबंध आपका क्या होता है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अभी थोड़ा टाइम आप लोग का आउट हो रहा है, फिर से अभी कटेगा, फिर से लॉगिन करूंगा, ताकि सेकंड सेशन आप लोग स्टार्ट हो जाएगा, कि इसका टाइम आपका लिमिट
एंड हो चुका है। कटेगा तो मैं फिर से ऑन कर दूंगा, चिंता मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये बहुत मेन टॉपिक है, फाइनेंस वाला टॉपिक में मैं थोड़ा सा अलग से बता रहा हूँ उसको, ठीक है। जस्ट स्टार्ट करेंगे, कट जाएगा। तो फाइनेंस का मतलब हम लोग फिर ऑन होने दीजिए। फाइनेंस का मतलब होता है जिस प्रकार से किसी बॉडी में, मतलब किसी स्वस्थ शरीर के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है, खून की आवश्यकता होती है ना, उसी प्रकार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंस का आवश्यकता होता है, फाइनेंस का वर्क होता है, फाइनेंस का रोल होता है। और फाइनेंस का कैसे रोल होगा, वेद का कैसे कैसे रोल होगा? बिना पैसे का किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्पना नहीं किया जा सकता है, बिना पैसे का, बिना फाइनेंस का, बिना कैश का। आज आप देखेंगे इस स्थिति में, लॉकडाउन की स्थिति में भी क्या हुआ है, लॉकडाउन की स्थिति में ही, लॉकडाउन स्थिति में भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन खुला किया है कि पैसे कमी ना हो, पैसे आदमी विड्रॉ कैसे भी कर, क्योंकि बिना पैसे में आपका दैनिक लाइफ में चलेगा, तो उसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन में बिना पैसे कैसे काम कर सकता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, मेन टॉपिक यहाँ पर है। वित्तीय प्रबंध हम लोग कैसे करते हैं, वित्त का प्रबंध कैसे करते हैं। तो वित्त का प्रबंध का काम के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि फाइनेंस की उपलब्धि जो भी होगी तो बैंक से होगी, पर्सनल होगा, मार्केट से होगा, शेयर इशू करेंगे, डिविडेंड इशू करेंगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, फाइनेंस के विषय में बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि किस प्रकार से हम लोग वित्त का उपलब्धता कराते हैं, हम लोग फाइनेंस की व्यवस्था करते हैं, किन किस सोर्स से करते हैं। दैट इज सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, हम डिस्कस करेंगे, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को डिस्कस करेंगे, तब हम लोग होगा